हेलो डियर स्टूडेंट। एग्जाम्स रिकेप के यूट्यूब चैनल पर मैं नितेश नारायण आपका स्वागत करता हूँ। गाइस, आज के जो वीडियोस उसमें अपन जो सूचना सहायक 2024 की भर्ती है उसका जो रिजल्ट्स के अपडेट है या जो पदों में जो बढ़ोतरी होने की जो बातें की जा रही है वो क्या सच है कि उसमें कितनी क्या सच्चाई है उन पे चर्चा करने वाले। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि एग्जाम रिलेवेंट जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन जरूरी है वो टाइम पे मिलती रहे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। गाइस, जो सूचना सहायक भर्ती की जो एग्जाम हुई थी उसमें टोटल क्वेश्चंस वगैरह जो थे वो भी आपको पता है 100 क्वेश्चंस थे। उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस डिलीट हो गए इसकी वजह से जो कट ऑफ पहले बताई गई थी अराउंड 95% या क्वेश्चंस, तो उसमें अब कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगी। उसका सीधा सा कारण ये है कि अगर पदों में बढ़ोतरी जो कि छात्रों ने खूब इसके लिए प्रयास किए कि 450 प्लस जो पद है वो सूचना सहायक में बढ़ने वाले हैं। जहाँ तक लगता है 90% ये सूचना सही है कि जो सूचना सहायक के पद है वो बढ़ेंगे। अगर ये पद बढ़ते हैं तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है जो एकदम बॉर्डर लाइन पे रहने वाले हैं, क्योंकि एक दो मार्क्स से अगर आप किसी वैकेंसी में रहते हो ना तो उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आने वाले एक दो साल या फिर जो नेक्स्ट वैकेंसी है तब तक आप इन सब चीज़ों को वापस लेके बर्डन में रहो। तो इससे अच्छा है कि आप आपका जो ये प्रयास है कि यहाँ पदों को बढ़ाया जाए, तो इसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और रिजल्ट्स की जो बात है वो अध्यक्ष मोदी जी ने कहा था कि जो 20 जून तक सारे रिजल्ट्स निकाल दिए जाएंगे, तो उसमें अभी जो पुराने रिजल्ट थे जो रीट के जो मूल पदों पे जो रिजल्ट्स वगैरह रोके गए थे कोर्ट केस की वजह से, उनमें भी थोड़ी जो है तेजी देखने को मिल रही है। तो उनका रिजल्ट अभी तैयार हो उससे पहले हो सकता है जो एलडीसी 10+2 के जो सीटी के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट बनना है वो सबसे पहले तैयार हो, उसके बाद में जो सूचना से आएगा उसका रिजल्ट तैयार हो। तो इसमें 4-5 दिन लग सकते हैं। अगर अपन अंदाजा लगाए तो 7 से 10 जून तक जो है ये रिजल्ट बनने को तैयार हो सकते हैं अगर बोर्ड चाहिए तो। लेकिन अगर फिर भी वर्कलोड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 जून तक ही डिले होने वाला है, क्योंकि जो अगर 7 जून शाम तक रिजल्ट जारी हो जाता है तो अच्छा है। वरना फिर 8 और 9 जून को क्या है, सैटरडे संडे कर्मचारी बोर्ड की जो है ऑफ रहता है ऑफिस, तो उसके बाद उस टाइम पे ये रिजल्ट हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए एक दो दिन। लेकिन जो डेफिनेटली रिजल्ट डिक्लेरेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी और जो सिनेरियो बन रहा है, तो वो 10 जून के आसपास आपका पक्का जो सूचना सहायक का रिजल्ट है वो 3 गुना का जो रिजल्ट बनने वाला है टाइपिंग टेस्ट के लिए वो बन के तैयार हो जाएगा जहाँ तक लगता है। फिर एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के ये भी रहता है कि जो अब अगर पदों में बढ़ोतरी होती है तो सूचना सहायक के जो पद है उनके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली आपको कट ऑफ में कुछ रिडक्शन देखने को मिलेगा। रिडक्शन इन द सेंस कि अगर 450 पद बढ़ते हैं तो हर एक कैटेगरी के जो कट ऑफ है 3 गुना टाइपिंग की जो रहने वाली पहले थी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा जो डिक्रीमेंट है वो देखने को मिलेगा। अगर अपन चर्चा करें कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन जो जनरल की जो है कट ऑफ है वो अगर क्वेश्चंस में अपन देखें तो अराउंड 90 क्वेश्चंस प्लस माइनस 2 क्वेश्चंस है वो जनरल की जो है कट ऑफ है वो रह सकती है। ओबीसी की इसके आसपास ही रहती है, क्योंकि आजकल आप ऑब्जर्व करते हो कि जो ओबीसी के कैंडिडेट्स है वो इतने अग्रेसिव है पढ़ने में कि कट ऑफ वो जनरल के एकदम टच टू टच ही रहती है। तो आप डेफिनेटली ये सोच के रखिए कि ओबीसी की कट ऑफ भी जनरल के एकदम नियर टू अबाउट रहने वाली है। जो और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ है वो 86 से 87, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा वैकेंसी है नहीं कि बहुत ज़्यादा इनमें वेरिएशन देखने को मिले। इतने ही जो है इनको देखने को मिलेगी। और SC ST के कैंडिडेट्स है इनको हो सकता है थोड़ी राहत मिले, अराउंड 76 to 78 तक ये कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। बाकी जो फीमेल्स वगैरह है उनकी जो कट ऑफ है उनमें अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो इनमें जो मेल्स की कैंडिडेट की जो ये मैंने अभी बताई इनमें अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस अगर आप रिड्यूस करके देखना चाहो तो उतनी कट ऑफ आपकी रहने वाली है। लेकिन अगर इस कट ऑफ के आसपास भी अगर आप हो तो आपको टाइपिंग के लिए कोई सेंटर ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेंटर ज्वाइन नहीं करोगे ना तब तक आपकी जो एक्यूरेसी है जो स्पीड इंप्रूवमेंट है वो होगा नहीं, और आपको अराउंड 2 महीने ही मिलेंगे। अगर आप इस कट ऑफ में निकलते हो और फिर टाइपिंग में बाहर निकलते हो ना तो उससे बड़ा जो है खामियाजा आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरा तो ये कहना है कि टाइपिंग जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस आप करो, ताकि एक बार में ही ये जो झंझट है पढ़ने का ये आपके जो है निकले, आप उससे फ्री हो पाओ। तो टाइपिंग है ना उसको आप बिल्कुल भी लाइट ही नहीं लेना। मेरा तो ये कहना है कि टाइपिंग ये वो आपकी जो फाइनल सिलेक्शन को श्योर करने वाली है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की जो भी अपडेट होगी मैं फिर से आपको बता दूंगा। अगर जो कोई बंदे एलडीसी और सीटी 2024 की जो तैयारी है वो करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, जिन्होंने स्टार्ट कर दी है, उनके लिए इसमें
मेरे चैनल पर जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो डालता रहता हूँ, डेली का एक पेपर डालता हूँ। अराउंड 10 to 15 मिनट्स में लगते हैं रिवाइज करने में, तो आप उसको भी डेली देखा करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।